ऐसे ऐसे हम सबके वंदनीय पूजनीय हम सबकी प्रेरणा महाराणा प्रताप जिन्होंने उस समय की मुगल सल्तनत के साथ संघर्ष किया, लड़ाइयां लड़ी, वीरता और शौर्य के साथ अपने पराक्रम से उन्हें परास्त भी किया, उन्हें पछाड़ा भी, और लेकिन कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया। तो एक बार ऐसे इस धरा के महान सपूत महाराणा प्रताप की जयंती का राज्य स्तरीय समारोह जो कि सालवन में असंध विधानसभा क्षेत्र में उसके सबसे बड़े गांव सालवन में गांव वासियों ने मिलकर यहां के माननीय विधायक श्री योगेंद्र सिंह राणा जी के नेतृत्व में देश भर से, विशेष तौर पर हरियाणा के हर जिले से और पड़ोसी प्रदेशों से बड़ी संख्या में गणमान्य विभूतियों को आमंत्रित किया है। न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित किया है, क्योंकि महाराणा प्रताप अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने केवल एक वर्ग एक समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, संघर्ष नहीं किया, अत्याचार का दमन का विरोध नहीं किया, बल्कि सर्व समाज के हित और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया। तो शंखनाद के साथ यहां महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने, और उनके साथ यहां कृषि किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा जी और सभी माननीय विधायकगण यहां उपस्थित हैं। आइए एक बार करताल ध्वनि के साथ आइए स्वागत अभिनंदन करें, मिलकर वंदन करें इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, उनकी सोच, उनके संकल्प, उनके समर्पण के लिए उनका वंदन अभिनंदन। हर समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने का उनका संकल्प, समाज के और देश के गौरव की रक्षा का उनका संकल्प, और देश की विरासत और उसकी संस्कृति का संकल्प जो उनके व्यक्तित्व से और उनके कृतित्व से झलकता है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का आज के इस कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है उनका इस अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए। आज हमारे इस महाराणा प्रताप जयंती के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में समय निकालकर उनका आना तमाम व्यस्तताओं के बीच यह हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत वंदन निवेदन आप सभी से करूंगा। आप सभी बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मुख्यमंत्री महोदय के साथ हमारे प्रदेश के माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, साथ ही पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग का भी दायित्व जिनके कंधों पर है, आदरणीय श्याम सिंह राणा जी, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है। माननीय विधायक गण और माननीय हमारे अपने स्थानीय विधायक जोगिंदर सिंह राणा जी, जिनके नेतृत्व में इस आयोजन को ये भव्य स्वरूप मिला है। इसके अलावा राम कुमार कश्यप जी, भगवान दास कबीर पंथी जी, सतपाल जामा जी, और राजस्थान से विशेष तौर पर पधारे रविंद्र भाटी जी। इसके अलावा राजस्थान इस मंच पर विराजमान हमारे माननीय पूर्व मंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय पूर्व मंत्री सुरेश राणा जी, और सभी गणमान्य अतिथियों का, विभूतियों का, हमारे राजपूत सभा करनाल के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह और मंच पर विराजमान सभी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा योगेंद्र राणा जी से, हमारे माननीय विधायक श्याम सिंह राणा जी, माननीय मंत्री जी नरेश चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष राजपूत सभा डॉक्टर एनपी सिंह और कुलदीप नंबरदार और ब्रिजपाल जी, कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन वंदन इस अवसर पर करेंगे और उन्हें पगड़ी पहनाकर, शॉल भेंट करके और एक स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका वंदन अभिनंदन होगा। हरियाणा और हमारे देश के अस्मिता और उसके सम्मान का प्रतीक हमारी पगड़ी, जो अपने आप में हम सबको ओज और गरिमा के भाव से भर देती हो। मुख्यमंत्री महोदय का यहां योगेंद्र राणा जी, श्याम सिंह राणा जी, नरेश चौहान जी, डॉक्टर एनपी सिंह जी, कुलदीप नंबरदार जी, ब्रिजपाल जी, सभी मिलकर एक बार तालियों की आवाज आप सबके तरफ से आनी चाहिए। जोरदार करताल ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन मुख्यमंत्री महोदय का। साथ ही शॉल भेंट करने के लिए भी मैं आमंत्रित कर लूंगा, सभी आ जाएं। निशांत राणा, विजेंद्र प्रधान सालवन, रमेश बत्रा, यशपाल राणा, नरेश ठेकेदार, ये सभी आ जाएं। इसके अलावा नरेंद्र गर्ग जी है, जय भगवान जी, जयबीर फौजी सरपंच हमारे सालवन के,
और महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा, जो भव्य प्रतिमा है, जो सदियों से हम सबको प्रेरणा देती रही है, ऐसे महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी भेंट करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को मैं निवेदन करूंगा। और इसके साथ साथ हल्दी घाटी से वहां की पावन मिट्टी कलश में भरकर आई है, वो कलश भी भेंट किया जा रहा है। तो एक बार करताल ध्वनि के साथ, जोरदार तालियों के साथ आइए, वंदन अभिनंदन करें इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन इस अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए। इसके साथ साथ यहाँ मंच पर और विभूतियां विराजमान हैं, उनका भी जो अभी अभी मुख्यमंत्री महोदय के साथ पधारी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी मंच पर बैठ जाएं, आप सभी प्लीज सभी अपने अपने स्थान पर ही बैठे, क्योंकि आगे सभी इकट्ठे होते हैं तो असुविधा होती है। देवियों सज्जनों, हम सबके बीच यहाँ मंच पर माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हरियाणा सरकार, उनका भी शुभागमन हुआ है और उनका स्वागत करने के लिए भी मैं आमंत्रित करूंगा सुभाष आर्य सालवन से विजय राणा, सुरेंद्र कादियान, इसके अलावा हिमांशु छाबड़ा, सभी यहाँ पर पगड़ी पहनाकर आदरणीय श्याम सिंह राणा जी का भी स्वागत अभिनंदन होगा। उनका भी स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं साथियों को आमंत्रित करता हूँ। साथ ही शॉल और मेमेंटो भेंट करने के लिए भी मैं आमंत्रित करता हूँ सभी को। राकेश राजपूत सभा प्रधान असंध, अशोक राणा, गोपाल राणा, मित्र सेन, प्रवीण राणा, शमशेर डालाना, राजेंद्र राणा, आप सभी बारी बारी से आकर पगड़ी पहनाकर, पगड़ी तो पहनाओ यार, आपने पगड़ी बोल तो दिया, नहीं हो गया, राणा जी को नहीं देना, क्या बात कर रहे हो? मुख्यमंत्री जी को क्या जो देना था रहेगी सर। किताब कहाँ थी? कोई नहीं सर, जयवीर सरपंच और यशपाल राणा। हाँ वही तो, लाइए राणा जी के लाओ। राणा जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए, पगड़ी पहनाने के लिए और उसके साथ मेमेंटो और शॉल भेंट करने के लिए मैं साथियों को आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री स्वयं जो इस मिट्टी से जुड़े हैं और इस मिट्टी की महक और किसानों की समृद्धि के लिए प्रदेश में जो पूरे समर्पण भाव से अपनी जनसेवा के संकल्पों को साकार कर रहे हैं, और ऐसे कृषि मंत्री महोदय का भी इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं सभी साथियों को आमंत्रित करता हूं। बारी बारी से वो आ जाएं। सुभाष आर्य इसमें शामिल है, विजय राणा, सुरेंद्र कादियान, इसके अलावा हिमांशु छाबड़ा, और साथ ही राकेश राजपूत सभा प्रधान असंध, अशोक राणा, गोपाल राणा, मित्र सेन, और शॉल और मेमेंटो भी है। महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा है। तालियों की आवाज आप सबके तरफ से आनी चाहिए। माननीय कृषि मंत्री हरियाणा सरकार श्याम सिंह राणा जी का भी इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, बहुत बहुत वंदन है आज उनकी इस गरिमामय उपस्थिति के लिए। और मेमेंटो भी भेंट करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, एक स्मृति चिन्ह। तालियों की आवाज के साथ माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब मैं आमंत्रित करूंगा जयवीर फौजी जी, सरपंच सालवन की जयवीर फौजी जी हमारे सालवन गांव जो असंध का सबसे बड़ा गांव है, और इस गांव को ये गौरव प्राप्त है कि आज ऐसी ऐसी विभूतियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में यहां उपस्थित है। तो आप सभी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जयवीर फौजी, सरपंच सालवन। सभी को जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। सभी अतिथियों को जय श्री राम। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, भारत माता की। रण में मिटे पर हार न मानी, स्वाभिमान की एक अमर कहानी। महाराणा प्रताप अमर रहे। 485 जयंती के उपलक्ष्य में आज पधारे हमारे बीच में हरियाणा की आन बान शान व सबके प्यारे मुस्कुराते चेहरे परम आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, अनुराग
पूर्व खेल मंत्री भारत सरकार रविंदर सिंह भाटी जी, राजस्थान की आन बान शान युवा भरते एमएलए हमारे रविंदर सिंह भाटी जी, हरियाणा व राजपूतों की शान सहज कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी, असंध को नई दिशा व सबके प्रिय हमारे बड़े भाई योगेंद्र राणा जी, विधायक असंध। इस जयंती को कामयाब करने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले, हमारे मार्गदर्शन करने वाले, 36 बिरादरी को साथ लेने वाले हमारे बड़े भाई योगेंद्र राणा जी, विधायक असंध। राजपूत सभा के प्रधान एनपी सिंह जी, जिन्होंने हमेशा जयंती के बारे में हमें मार्गदर्शन किया, 3 महीने से इन्होंने सब कुछ मैनेज किया। गांव सालवन को तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी हमारे विधायक जी ने, और राजपूत सभा करनाल, राजपूत सभा असंध ने बहुत अहम भूमिका निभाई। ऐसे हमारे सभी बड़े भाई और यहां पर पहुंचे सभी अतिथिगण, सभी को, जो भाई इतनी भीषण गर्मी में अपने काम काज छोड़कर महाराणा प्रताप जयंती में हरियाणा से आए हुए भाइयों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली व आसपास के सभी महानुभावों का, ग्राम पंचायत सालवन अतिथियों का, सभी का गांव सालवन की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। स्वागत आप सभी ने जहां पहुंचकर जो मान सम्मान जो बढ़ाया है, उसके लिए गांव हमेशा आपका ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा गांव करनाल जिले का सबसे बड़ा गांव है और पंचायत की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत का गांव है, लेकिन इसकी अपनी कोई आमदनी नहीं है। तो मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, एमएलए और एमपी छोटे छोटे गांव को गोद ले लेते हैं। ये बड़ा गांव है, विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसकी कुछ मुख्य मांगे हैं जो बहुत जरूरी है। गांव सालवन में युवाओं के खेलने के लिए कोई भी खेल ग्राउंड नहीं है, इसलिए गांव में भव्य स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए। गांव सालवन के बीचों बीच बस्ती से एक ड्रेन नाला निकला हुआ है जो हमेशा दुर्गंध और बीमारियों का घर है। उस ड्रेन को दोनों साइड पक्की की जाए और बाहर पटरियों का नया निर्माण करवाया जाए। गांव में पीएचसी सेंटर है, सिर्फ नाम का है, ना तो यहाँ दवाई मिलती है ना डॉक्टर है, इसलिए इसको पीएचसी से सीएचसी ग्रेड किया जाए। गांव की 40% गलियां पुरानी हैं, उन्हें प्योर ब्लॉक से बनवाया जाए। हमारी मंडी जहां पर यह आयोजन है 5.5 एकड़ में है। गांव बहुत बड़ा है, गांव की आबादी 25,000 से 30,000 है, इसलिए इस मंडी को सब यार्ड 25 एकड़ में करवाया जाए ताकि किसान तंग ना हो, और इसके लिए जमीन देने के लिए पंचायत प्रबंध है। गांव के चारों तरफ फिरनियों का नवीनीकरण किया जाए। गांव की मुख्य सड़क असंध टू कोंड को डिवाइडर बनाया जाए, क्योंकि हर रोज पानीपत रिफाइनरी से जो साधन आता है एक्सीडेंट होते हैं, कई जान जा चुकी है। तो इन मांगों पर ध्यान दें और मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर मैं दिल से आभार करता हूं। उन्होंने 9 मई में हमें समय दिया, वो आपातकालीन स्थिति होने के कारण वो रद्द हो गया था, फिर हमें दोबारा मौका दिया। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं और कुछ मांगे गांव की है, मैं इन्हें उम्मीद करता हूं कि इन्हें पूरा किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद जयवीर फौजी जी, सरपंच सालवन। उन्होंने आप सबकी तरफ से, गांववासियों की तरफ से एक मांग पत्र मुख्यमंत्री महोदय को सौंपा है। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर एनपी सिंह जी, अध्यक्ष राजपूत सभा करनाल, कि वो आए इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए। डॉक्टर एनपी सिंह।
बहुत बहुत धन्यवाद। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती में आप सबके बीच में पहुंचे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, इस जयंती के अति विशिष्ट अतिथि श्री श्याम सिंह राणा जी, जो कि हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और इस जयंती की अध्यक्षता कर रहे हैं और पिछले 3-3.5 महीने से हरियाणा और उसके आसपास के राज्यों के प्रत्येक गांव में जाकर के निमंत्रण देने वाले और इतनी भारी धूप में वर्षा में हम सब के घर तक पहुंचकर हर घर तक निमंत्रण देने वाले बड़े भाई आदरणीय श्री योगेंद्र राणा जी, राजस्थान से आए आदरणीय विधायक श्री रविंद्र भाटी जी व सम्मानित मंच, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हम सालवन गांव में प्रदेश स्तरीय जयंती मना रहे हैं। इस तरह के आयोजन जो महापुरुष होते हैं उनके व्यक्तित्व और जीवन में उन्होंने जो बड़े काम किए होते हैं उनको याद करके उनका धन्यवाद किया जाता है और भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, जितने अच्छे काम बड़े काम उन्होंने सर्व समाज के लिए किए हैं उनमें से कुछ काम करने की शक्ति हमें भी देना। तो आज हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के इस जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन प्रकट करते हैं, कोटि कोटि नमन प्रकट करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने राजपूत सम्मान का हमेशा सम्मान किया है। राजपूत समाज हमेशा आपके साथ रहता है और आप भी सदा से राजपूत समाज के बीच में रहे हैं। आपने हमारे 2 विधायक समाज के बने हैं, जिनमें से एक को आपने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया और अन्य कई बहुत भी सुविधाएं समाज को दी हैं। परंतु जितनी तन्मयता से, जितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समाज हमेशा पार्टी के साथ खड़ा रहता है, उससे समाज को और भी आशाएं आपसे है। तो मैं कुछ समाज की जो भी आशाएं हैं हमेशा वो मुख्यमंत्री जी की तरफ देखता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन समस्याओं को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि उन जो भी हमारी समाज की मांगे हैं उनको आप जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। मुख्यमंत्री जी, राजपूत समाज एक राष्ट्रवादी समाज रहा है और भाजपा भी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। तो हम भाजपा को छोड़ करके अन्य किसी पार्टी के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो मांगे हैं, एक तो मुख्यमंत्री जी करनाल में हमें स्कूल चलाने के लिए जगह प्रदान की जाए। सेक्टर 32 में काफ़ी जगह पड़ी है करनाल में, तो हमारी समाज की काफ़ी वर्षों से डिमांड है कि करनाल में हमें स्कूल खोलने के लिए एक जगह उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री जी, 2014 से पहले हमारे समाज का कोई ना कोई मेंबर HPSC में रहा है, परंतु 2014 के बाद जब से भाजपा की सरकार आई है हमारे समाज का कोई भी मेंबर HPSC में नहीं है। तो आपसे प्रार्थना है कि HPSC में जल्दी ही समाज का कोई भी सदस्य को मेंबर नियुक्त किया जाए और विभिन्न बोर्ड में, निगमों में, कारपोरेशन में, CM ऑफिस में, पार्टी संगठन में उचित प्रतिनिधित्व दे करके समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। मुख्यमंत्री जी, 2015 में त्रावड़ी की एक विशाल जनसभा में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने त्रावड़ी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के लिए एक स्मारक, संग्रहालय, पुस्तकालय और रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की थी। त्रावड़ी में किसी वजह से आज तक वो काम पूरा नहीं हो पाया है, 10 साल हो गए हैं और उसके लिए मुख्यमंत्री जी आपसे भी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी कई बार मिल चुके हैं। जब आप करनाल में विधानसभा का इलेक्शन लड़ने आए तब भी राजपूत सभा की आपसे मुलाकात हुई थी और आपने सहज बोला था कि मैं इस काम को पूरा करूंगा। तो आपसे उम्मीद है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी आप इस स्मारक को, जो कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज रायपुरा, जो कि गरोंडा का है, उसने पंचायती ज़मीन में एक कॉलेज बनाकर सरकार को दिया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उस कॉलेज का नाम महाराणा संग्राम सिंह सांगा सिंह जी के नाम पर रखा जाए। असंध में धर्मशाला बनवाने के लिए
समाज ने एक प्लॉट खरीदा हुआ है, अब उस पे हमें भवन बनाना है मुख्यमंत्री जी। उसकी अनुमानित लागत 3,58,00,000 है। आपसे विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान देकर इस भवन का निर्माण कराया जाए। समाज की एक बहुत बड़ी मांग है क्षत्रिय कल्याण बोर्ड। काफ़ी सालों से हम इसकी मांग कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का भी जल्द ही गठन किया जाए। और करनाल का जो जुंडला क्षेत्र है बिल्कुल साथ में ही है, यह श्री हरि राय राणा जी के राजपूत वंशज यहाँ पर रहते हैं, उनकी छतरी का जीर्णोद्धार किया जाए और उनके गौरवशाली इतिहास को अंकित किया जाए और एक प्रतिमा का निर्माण किया जाए। मुख्यमंत्री जी, जब से हरियाणा बना है हमारा कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बना है, तो आपसे उम्मीद है, आपसे प्रार्थना है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर राजपूत समाज से बनाया जाए। और समाज की एक और डिमांड, गुड़गांवा की जो ज़मीन है उसको, जो कि सेक्टर 13 दिल्ली रोड पर स्थित है, तो उसको आपके संज्ञान में भी ये कई बार मामला आ चुका है, तो आपसे निवेदन है कि उसको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। कैथल और रिवाड़ी में भी समाज के पास भवन बनाने के लिए कोई प्लाट उपलब्ध नहीं है, तो मेरा आपसे समस्त समाज की तरफ से अनुरोध है कि कैथल और रेवाड़ी में भी धर्मशाला बनाने के लिए एक प्लाट जल्दी से जल्द दिया जाए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भजनलाल जी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने महाराणा प्रताप चेयर बनाने की घोषणा की थी, तो आपसे निवेदन है कि उस घोषणा को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। भिवानी में महाराणा प्रताप चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमि है, उसको भी, उसमें काफ़ी संस्थाएं चल रही हैं, कॉलेज चल रहा है, महिला विश्वविद्यालय चल रहा है, स्कूल चल रहा है, महिला छात्रावास चल रहा है। तो आपसे प्रार्थना है कि इस भूमि को महाराणा प्रताप चैरिटेबल ट्रस्ट भिवानी को कलेक्टर रेट पर दे दिया जाए, ताकि वहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो। राष्ट्रीय राजमार्ग से त्रावड़ी में प्रवेश जैसे ही करते हैं मुख्यमंत्री जी, त्रावड़ी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का प्रवेश द्वार बनाया जाए, क्योंकि त्रावड़ी आपको पता ही है सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से मशहूर है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी के साथ 1191 और 12 में यहाँ युद्ध किया था। रोहतक में महाराणा प्रताप जी चौक व प्रतिमा स्थापित करने के लिए उपयुक्त जगह दी जाए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सफीदों में जींद रोड पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का द्वार बनाया जाए। आपसे मुख्यमंत्री जी, सारे समाज का निवेदन है कि ये मांगे बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, और आपसे ये उम्मीद है, ये आशा है कि आप समाज की भावनाओं को देखते हुए, और राजपूत समाज जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर आपके एरिया में, आपके विधानसभा में और आपके साथ रहा है, उसको देखते हुए आज राजपूत समाज की भावनाओं का ध्यान रखेंगे और इन जितनी भी मांग है उनको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर एनपी सिंह जी का। और देवी सज्जनों, आप जानते ही हैं कि आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान से बाड़मेर का जिला, जहां श्यों विधानसभा है, तो राजस्थान की विधानसभा में श्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक बहुत ही जुझारू और ऊर्जा से ओतप्रोत हमारे युवा साथी भी यहाँ पहुंचे हैं, रविंदर भाटी जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। तालियों की आवाज स्वतः रविंदर भाटी। भारत माता की, भारत माता की, वीर शिरोमणि राणा प्रताप की। आज वीरा सपूतारी ये धन्य धरार माथे आयोजित ये कार्यक्रम में मंच माथे बिराजोड़ा हरियाणा रा यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी, हमारा बड़ा भाई और एथरा विधायक, युवाओं की मजबूत आवाज आदरणीय योगेंद्र राणा जी, हमारे एथरा कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ आदरणीय श्याम सिंह जी राणा जी, आदरणीय डॉक्टर साहब एनपी सिंह जी, आदरणीय अमलपाल राणा जी, नरेश चौहान जी, संजय राणा जी, सूरजपाल अंबू जी, और उत्तर प्रदेश हुआर ये हरियाणा री धरती ना और मजबूत करने वास्ते, युवाओं ना मजबूत करने वास्ते पधारणा आदरणीय सुरेश राणा जी, सम्मानित मंच
मंच माथे बिराजोड़ा समस्त विधायकगण, मंत्री, पूर्व मंत्री और साथ ही साथ मारे सामा बिराजोड़ा मारे समाज रा समस्त वरिष्ठ जन और सामी हजारा हजारा री संख्या रे मीना मारे ये हरियाणा रे वीरा री सपूता री धरती रे माथ्या मीना कोने कोने आयोड़ा छत्तीसी कौम रा मारा पिता तुले बुजुर्गाना, युवा साथियाना और मातर शक्ति ना हूं वंदन करा, प्रणाम करा। आज पहल 9 तारीख रो ए आयोजन होने वालो हो। आदरणीय योगेंद्र सिंह जी रो आदेश हतो कि हरियाणा री ये धरती रे माथे राणा प्रताप रो एक विशेष और भव्य आयोजन होने वालो है। आप सबाना पधारणु है, आप सबाना आवणो है। मैं राणा साहब ना कहो कि ये जगह भारत और पाकिस्तान रे तनाव री स्थिति है और ये बॉर्डर रे माथे आप सवारी रक्षा और सुरक्षा रे वास्ते माना ये मजबूती मीना लठना गाड़े राखणु है। और पाकिस्तान जो केतन केत हिमाकत करतो पड़ो वे ना जवाब देने रे वास्ते वे भारत और पाकिस्तान री सीमा रे माथे आप रे सारा ही राजस्थान रा मजबूत भाई हुई जगह खड़ा था। कई सारा हरियाणा रे मना भाइया कहो कि ये बॉर्डर ना मजबूत की कर राखो। मैं हुआ ना कहो कि साहब ये जगह जदे तक ये इंटरनेशनल बॉर्डर रे माथे जदे राणा प्रताप रा वंशज बैठा जिते थाना चिंता करने की जरूरत कोनी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी रे भेड़ो बैठन रो मौको मिलो। आज तक महा आप रा बखान सुनिया हा। मैं जदे भी कदे कोई आयोजन में ना गयो आप री तस्वीर देखी, आपने हमेशा मुस्कुराता देखा है। एक बार जोरदार तालियां इतना सरल और सजन मुख्यमंत्री जी रे वास्ते। मुख्यमंत्री जी आप खूब सारो लाड सभा ना दियो हो। मारो तो निवेदन है आप मीना जहां हमेशा आप लाड ये राजपूत समाज वास्ते राख्यो है। मीना पूरो भरोसो है कि आने वाले टाइम रे मीना भी आप यहाँ सभा ना मजबूत करने वास्ते मजबूत कदम उठाओला। मैं राजस्थान री वे वीरा और सपूता री धरती माथा मायो हां, राणा प्रताप री धरती माथा मायो हां, जगह ये धरती रे वास्ते ये अखंड भारत रे वास्ते संघर्ष करियो, तपस्या करी, पर कदे भी वे अकबर रे आगे घुटना कौन टेक्या। आज ये जितना भी मारा युवा साथी बिराजा है वहां सवा मीना निवेदन करनी चाहूं आप सब भी जीवन रे मीना संघर्ष करो, तप करो, तपस्या करो। आज जितना भी लोग ये पहली पंक्ति रे मीना बैठा है अगर इतनी तक पहुंच पाया है तो ये आपरी मेहनत, तपस्या और संघर्ष री बदौलत पहुंच पाया है। मीना पूरो आशा और उम्मीद है, पूरो भरोसो है कि आने वाले टाइम रे मीना, भविष्य रे मीना आज सामा जो बैठोड़ा युवा है वो आने वाले समय रे मीना ये प्रदेश रो नेतृत्व कर है। महाराणा प्रताप रे हुए जीवनी मीना सीख से और निश्चित रूप रे मीना ये देश रे वास्ते रात और दिन मेहनत कर है। हूँ पुनः आप सबारो धन्यवाद दिया। आदरणीय योगेंद्र सिंह जी साहब रो बहुत बहुत धन्यवाद दिया। समस्त राजपूत समाज रो, छत्तीसी कौम रो खूब खूब धन्यवाद दिया कि तो भव्य आयोजन करायो। बोलिए वीर शिरोमणि राणा प्रताप की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार रविंद्र भाटी जी का। आपकी चाहत और आपकी तालियां, आपके उद्घोष ने इस बात को साबित किया और युवाओं में वो वैसे ही बहुत लोकप्रिय है। मेरा ख्याल है 10 लाख से भी ज़्यादा तो उनकी फॉलोइंग है, शायद इससे भी कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे युवा जो ऊर्जा से ओतप्रोत है, प्रधानमंत्री महोदय ने इस देश में 1 लाख युवाओं को, ऐसे युवाओं को देश में मुख्य धारा में राजनीति के आने का आह्वान किया और ऐसे हमारे युवा साथियों को देखकर उस आह्वान की सार्थकता समझ में आती है। राजपूताना से ही, हमारे राजस्थान की ही धरती से, मेवाड़ की भूमि से हमारे कलाकार यहाँ आए हुए हैं और सिर्फ एक प्रस्तुति, और वो प्रस्तुति उस महान वीर शिरोमणि की याद में उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा जो सदियों से मिलती रही है और सदियों तक मिलती रहेगी, जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान के लिए, इस देश के गौरव की रक्षा के लिए आतताइयों को, जो कि दिल्ली में केंद्र में बैठे थे मुगल सल्तनत के रूप में, उनके सामने संघर्ष की ऐसी चुनौतियां प्रस्तुत की कि वो भी
बार बार इस बात से, उनके आक्रमण से, उनके शौर्य से वे भयभीत होते थे। तो वैसे ही राजस्थान की धरा से रेपरिया बालम और उनके साथी एक प्रस्तुति, समय चूंकि कम है इसलिए सिर्फ एक प्रस्तुति आपके सामने रखेंगे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की स्तुति गान के रूप में देवियों सज्जनों, रेपरिया बालम और साथी। बहुत 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 धन्यवाद रेपरिया बालम, उनकी पूरी टीम का। ये स्वर जो राजपुताना से, जो हर किसी में एक ऊर्जा का स्पंदन करता है, एक विभूति इस मंच पर जो इस पूरे आयोजन के केंद्र में हम सब का जिन्होंने नेतृत्व किया,
असंध की जनता के सुख दुख में दिन रात जो शामिल रहते हैं, ऐसे हमारे माननीय विधायक जोगिंदर राणा जी, जिनके प्रयासों और जिनके एक निवेदन पर आप सब माननीय मुख्यमंत्री सहित गणमान्य विभूतियां और आप सब प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से पधारे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री योगेंद्र राणा जी से आपकी तालियों की आवाज के साथ, करतल ध्वनि के साथ, कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत माता की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा। आज के इस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की राज्य स्तरीय जयंती समारोह में उपस्थित हमारे हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की दिलों की धड़कन, गरीबों के मसीहा, किसानों का ध्यान रखने वाले, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति रखने वाले और हम सब के प्यारे, और जैसे अभी भाटी जी कह रहे थे कि इनकी मुस्कुराहट मैंने केवल अभी तक तो टीवी में और सोशल मीडिया पे देखी है, ऐसे हम सब के जिसकी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी देख लेते हैं और जब इनकी मुस्कुराहट देखता है वो उसको अपना बना लेने वाले ऐसे बहुत ही आदरणीय हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी। एक बार मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। हमारी हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बहुत ही आदरणीय श्रीमान श्याम सिंह राणा जी, हमारे हरियाणा सरकार में चीफ विप और इंद्री के लोकप्रिय विधायक श्रीमान राम कुमार जी, हमारे राजपूत सभा के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान नरेश चौहान जी, हमारी राजपूत सभा करनाल के अध्यक्ष, जिन्होंने पिछले 2.5 महीनों से जब यह जयंती मनाने का सिलसिला शुरू हुआ पूरे हरियाणा में घूम घूम कर आप लोगों को न्योता दिया, ऐसे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र प्रताप जी, हमारे नीलोखेड़ी के विधायक आदरणीय श्रीमान भगवान दास कबीर पंथी जी, हमारे उत्तर प्रदेश जो कि हमारी सीमा से लगता है, हमारे रिश्तेदार कहिए, हम सब के दुख सुख के साथी कहिए, और जिनकी कहेंगे जब इनकी रिश्तेदारी भी, इनकी राजधानी भी हरियाणा में ही है, ऐसे बहुत ही लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के पूर्व में मंत्री रहे श्रीमान सुरेश राणा जी, और जो हमारे पुंडरी से विधायक श्रीमान सतपाल जांबा जी, हमारी पूर्व में विधायक रही बहन रेखा राणा जी, हमारे पूर्व में विधायक रहे शशि परमार जी, क्रांतिकारी नेता सूरजपाल अम्मू जी, हमारे परमजीत जी, और जो राजस्थान की धरती से आए और जिनका अभी आपने अनुमोदन सुना, इनको 9 तारीख को भी आना था, लेकिन जिस प्रकार से आप सबको जानकारी है कि पाकिस्तान में के साथ जो तनाव बढ़ा, वो जयंती स्थगित हो गई थी। ऐसे
राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई रविंद्र भाटी जी, हमारे सोहन सिंह राणा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमान प्रवीण लाठर जी, हमारे मोहर सिंह जी, बेदी जी, हमारे भूपेंद्र चौहान जी, श्रीमान हमारे कविंदर जी, राहुल जी, अक्षय जी, वीरेंद्र चौहान जी, अनिल बिजना जी, हमारे इस गांव के बहुत ही जुझारू सरपंच जिन्होंने हम सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किया, ऐसे मेरे छोटे भाई बहुत ही आदरणीय श्रीमान जयवीर फौजी जी, अनिल जी, गुरदीप बिजना जी, सम्मानित मंच और इधर वाले भी जो सर्व समाज के मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी आए हैं उनको भी प्रणाम, और जो दाईं तरफ बैठे हैं उनको भी प्रणाम, और जो सामने इस विधानसभा से, पूरे क्षेत्र से, पूरे प्रदेश से या लगते प्रदेशों से जो भी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरे भाई बहन, मेरी माताएं जो आई हैं, मैं उन सब के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आप सबके सामने शीश झुकाकर आपको नमन करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि मुख्यमंत्री जी को जब ये 9 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जानी थी, तब भी यहां पर ये मुख्य वक्ता के रूप में इनको आना था, लेकिन आप सबको जानकारी है कि हम सब के लिए राष्ट्र प्रथम, देश पहले, और जो पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ा था, उस तनाव को देखते हुए उसको स्थगित करना पड़ा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझ पे फोन आया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो जयंती स्थगित हुई है, भाई मुझे भी कहीं ना कहीं इस बात के मेरे मन में भी पीड़ा है, और उस जयंती को दोबारा से मनाया जाए और उसी जगह और उसी गांव में मनाई जाए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर जितना भी हम धन्यवाद करते हैं प्रदेश की तरफ से उतना ही कम है। ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं। और जिस प्रकार से आप सबको जानकारी है कि जो जयंती जिस महापुरुष के लिए मनाई गई, उस महापुरुष ने केवल एक समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उसने भी सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी, पूरे हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी, पूरे भारतवर्ष के लिए लड़ाई लड़ी। और ये जो जयंती है आज यह महाराणा प्रताप जी की जो सालवन गांव में मनाई जा रही है, ये भी सर्व समाज की जयंती है। इसमें भी सर्व समाज के मेरे जो बड़े बुजुर्ग आए हैं, सबका वंदन, सबका अभिनंदन करता हूं, सबका आभार व्यक्त करता हूं। और जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से महापुरुष पैदा हुए, सभी महापुरुषों ने अलग अलग जातियों में जन्म लिया, लेकिन जिस समाज में जिस महापुरुष ने जन्म लिया, उस समाज के लोग उसकी जयंती को लेकर आगे की पंक्ति में उसका जयंती मनाने का काम करते हैं, लेकिन बाकी सारा समाज उस जयंती में अपनी पूरी भागीदारी निभाता है। आपने देखा पिछले दिनों भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई गई। 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में ही, लाडवा में ही, हमारे कश्यप जी जो विधायक हैं, हमारे इंद्री से मेरे साथी, वो बैठे हैं, उन्होंने एक भव्य महर्षि कश्यप जयंती का आयोजन किया। ऐसे ही चाहे महर्षि वाल्मीकि की बात करें, चाहे संत रविदास जी की बात करें, चाहे गुरु नानक देव जी की बात करें, जितने भी हमारे इस देश में महापुरुष हुए हैं, सबकी जयंती जिस प्रकार से मनाई जाती है। हरियाणा सरकार में जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री श्रीमान हमारे मनोहर लाल जी थे, उन्होंने सिलसिला शुरू किया था, उससे पहले इस प्रकार के बहुत कम आयोजन होते थे। इसलिए मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सबसे बड़ी जो सीख जाती है, जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश का कल है, हमारे देश का युवा भारत है, उसको ऐसी जयंती मनाने से जो हमारे देश में जो महापुरुष जो योद्धा हुए हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए इस प्रकार के जो आयोजन होने से विशेष रूप से हम सबको कुछ ना कुछ सीख लेकर जानी चाहिए। और जो जिस भी महापुरुष ने संदेश दिया है, हर महापुरुष ने केवल और केवल एक ही संदेश दिया है, सर्वधर्म को साथ लेकर चलने का, सर्व समाज को साथ लेकर चलने का। इसलिए हम उनको महापुरुष कहते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जो देश
जो समाज या जो परिवार अपने पूर्वजों को याद रखता है वो हमेशा जिंदा रहता, हमेशा उसके आगे बढ़ता है। तो इसलिए हम अपने महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जी के बारे में, क्योंकि मुझे जो कहना है उनके बारे में एक कहावत है, दंत कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो ऐसे हमारे वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप थे। मैं ज़्यादा, क्योंकि समय आप काफ़ी देर से बैठे हुए हो, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बात कहना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप असंध विधानसभा में इस कार्यक्रम में आए हैं, और उस नाते हमारे सरपंच साहब ने भी मांग की, क्योंकि सरपंच साहब का हमारे का बड़ा दिल है। पूरे जिले का सबसे बड़ा गांव है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 14,000 वोट है माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ, और 2.5 महीने से लगा पड़ा, कमजोर हो गया हमारा सरपंच, इसका 5 किलो वजन घट गया। मैं इसकी भी सिफारिश करता हूँ, ज़्यादा मांग नहीं, 3 मांग है इसकी। और उसके बाद हमारे समाज के अध्यक्ष ने, डॉक्टर नरेंद्र प्रताप जी ने भी, जो मेरे समाज के लोग जो और सर्व समाज के जो लोग यहाँ आए हुए हैं, उनकी तरफ से भी कुछ मांग आपके सामने रखी है। चाहे गुड़गांवा की बात हो, चाहे करनाल की बात हो, चाहे कुरुक्षेत्र की बात हो, चाहे भिवानी की बात हो, हर मांग आपके सामने हमारे अध्यक्ष जी ने रखी है। मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, अपनी मांग का भी मेरा अधिकार है, वो मैं करूँगा, लेकिन इनकी तो मैं पहले सिफारिश कर दूँ, इनकी मांग लियो। और इस विधानसभा में आए हो, मैं भी आपका लाडला हूँ, उस लाडले के नाते तो इस विधानसभा में आए। ये जनता आपको बहुत प्यार करती है, प्यार करती हो तो एक बार मुख्यमंत्री जी के तो भाई मांग लें। और मुख्यमंत्री जी से ऐसे बड़े दिल वाले हैं, भाई मांग दे के जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, वैसे तो आपने काफी मांगों पर सहमति जता दी, लेकिन मैं कुछ मांग थोड़ा सा आपके समक्ष रहना चाहूंगा। जो सबसे बड़ी मांग है, या तो एक ही मांग पूरी करते हो माननीय मुख्यमंत्री जी। कविंदर जी 2 मिनट जरा। माननीय मुख्यमंत्री जी, या तो एक ही मांग पूरी कर दो। जनता बैठी है, बोलो एक ही मांग तक काम चला लोगे? एक मांग है भाई, असंध को जिला बनाना। और उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, आदमी लालची होता है, सुनो मुख्यमंत्री जी, आदमी लालची होता है, मैं भी लालची हूं, पर वाजिब लालच सबको करना चाहिए, हर एक इंसान करता ही है। तो जब तक जिले की घोषणा आप आज करो, कल करो, जब मर्जी करो, ये हमने आप पे छोड़ा, ये जनता ने छोड़ दिया मुख्यमंत्री जी में, नहीं भाई। और उसके बाद कुछ और, तब तक थोड़ा बहुत काम हो रिडक जाए, यहाँ कुछ डेवलपमेंट का काम हो जाए, वो भी मैं मांग आपके सामने रखना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के अंदर एक, माननीय मुख्यमंत्री जी 2-3 मिनट लेंगे मुख्यमंत्री जी, जनता काफी देर की बैठी है। IIT हरियाणा को एक दी गई है केंद्र सरकार ने, और मुड़क के अंदर उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी वहां जा चुकी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां 350 एकड़ जमीन है, 300 एकड़ की रिक्वायरमेंट है, और वो पानीपत, करनाल और GT रोड से लगता हुआ मुड़क गांव है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, यदि वो IIT यहाँ मुड़क गांव के संत विधानसभा में मिल जाए तो सबसे बड़ी बात है, वो पूरे प्रदेश का सेंटर है, पूरे प्रदेश का बीच वाला क्षेत्र है। तो मुख्यमंत्री जी, ये सारी जनता, पूरा जिला करनाल, पानीपत और हरियाणा आपका धन्यवाद करेगा। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मैं आपसे अनुरोध करता हूं, एक मिनी सेक्रेटेरिएट तब तक असंध में बना दिया जाए, उसके लिए भी मैं, और माननीय मुख्यमंत्री, जुंडला के अंदर एक उप तहसील की स्थापना की जाए। और ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ हमारे युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ने वालों के लिए एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाए माननीय मुख्यमंत्री, जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। और ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सरपंच साहब ने भी स्टेडियम की मांग की, एक स्टेडियम यदि असंध में भी बन जाए तो पूरे क्षेत्र का भला होगा। ये तो इनका तो फर्ज बना है, इनका तो हक बना है जी, यहाँ जयंती करी इन्होंने, एक वहाँ भी दे दोगे तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। और ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मैं आप महाग्राम योजना में कुछ हमारे गांव में अरडाना, राड़ा और चोचड़ा
उसमें भी यदि वो आ जाए, वो उसकी सारी जो शर्तें हैं पूरी करते हैं, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी यदि इसमें शामिल हो जाए तो आपका आभार होगा। ऐसे ही नए डिविजनल स्टोर की आवश्यकता है यहाँ पे, क्योंकि लोगों को बिजली के किसी भी काम के लिए, पीडब्ल्यूडी के काम के लिए, पब्लिक हेल्थ के काम के लिए करनाल जाना पड़ता है। यदि सब डिवीजन यहाँ बन जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों को 45 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा। और ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मैं अनुरोध करता हूँ, मैंने 8-10 गाँव में सामुदायिक केंद्र कम्युनिटी सेंटर के लिए आपको दिया और आपने उसके लिए यश भी करी है मुख्यमंत्री जी। एक वो सारे के सारे 8-10-12 गांव में जितने वो भी आप आज घोषणा कर जाएंगे तो लोग सारे खुश होंगे जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर भी इस गांव में एक ड्रेन है जो इन्होंने मांग की, हमारे सरपंच साहब ने, गाँव के बीच में ही जाती है वो, यदि वो ड्रेन पक्की हो जाए, क्योंकि जैसे अब बरसात आती है, बरसात के अंदर वो ड्रेन टूट जाती है, गांव दोनों तरफ से डूब जाता है। तो मेरा अनुरोध है यदि उसकी साइड की पटड़ियाँ पक्की हो जाए और उस पर फुटपाथ बन जाए, सड़क बन जाए, तो कहीं ना कहीं गाँव को बाढ़ से राहत मिलेगी। एक वो भी काम माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही जरूरी है। और ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर एक CHC तब्दील करने की बात थी, PHC में आप थोड़ा सा उसमें आपने बताया मेरे को, लेकिन उसका नाम यदि आप उसमें श्री मोहन सिंह मुढ़ाड़ से रख दे तो निश्चित रूप से गांव वालों का भी कहीं ना कहीं फक्र से हमारा भी सीना चौड़ा होएगा। और ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ पर एक जो शूटिंग रेंज बननी है, तो शूटिंग रेंज के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि करनाल के हमारे यहाँ पर शिरसी गांव है, दादूपुर गांव है, वहाँ पर फिजिबिलिटी की यदि बात करें, उसकी यदि फिजिकल रिपोर्ट उसकी तय करा ली जाए तो यदि वहाँ वो बन जाए तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं को भी कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। और वैसे हमारे यहाँ के असंध के अंदर एक महाराणा प्रताप एक स्मृति भवन बन रहा है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ आप अनुदान देकर जाएं। और बाकी जितनी भी मांग हमारे अध्यक्ष जी ने कही है, नरेंद्र प्रताप जी ने या हमारे सरपंच साहब ने कही है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं उन सारी मांगों पे मोहर लगा दे माननीय मुख्यमंत्री जी। आप आए, आपने दोबारा टाइम दिया मेरे को, किसी को एक बार भी टाइम लेना मुश्किल होता है और आपने मेरे को 2 बार टाइम दिया, इसलिए आपका तहे दिल से आभार, तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आए हुए सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों का मैं तहे दिल से आभार करता हूं, जो प्यार और आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे दिया। मुझे पिछले 2.5 महीनों में सैकड़ों नए गांव में जाने का मौका मिला जो मैंने सुने भी नहीं थे, और वहां से भी लोग जिस प्रकार से भारी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका अपनी तरफ से, जिला राजपूत सभा की तरफ से, पूरे सालमन गांव की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत आभार जोगिंदर राणा जी का, माननीय विधायक असंध, जिन्होंने इस आयोजन में अपने जी जान से पूरी टीम के साथ ये ऐसा विशाल आयोजन उसको इस तरह धरातल पर उतारा है। और एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा आज इस तरह से उपज रही है जिसका अनुभव हम सब कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, जिनके पास पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, इन तमाम विभागों का दायित्व है, हरियाणा प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए जो दिन रात बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ जमीन पर उतरकर खेत खलिहानों में जाते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। और इस आयोजन के लिए भी आदरणीय श्याम सिंह राणा जी जहां भी गए, लोगों को निवेदन किया कि इस आयोजन का वो हिस्सा बने। ऐसे माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री महोदय का आपकी तालियों के साथ अभिनंदन वंदन करते हुए निवेदन करूंगा कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें। तालियों की आवाज जरा भरपूर आनी चाहिए। आदरणीय श्याम सिंह राणा जी। भाई, सभी साथियों से मेरा एक अनुरोध है, संख्या के हिसाब से आवाज आनी चाहिए, जय घोष जोर से बोलें ताकि ये पता लगे महाराणा प्रताप की जयंती आज सालवन के अंदर मनाई, बड़े जोश क्रोश के साथ मनाई जा रही है। एक जय घोष जोर से बोलेंगे, भारत माता की। पूरा 11,000 वोल्ट का करंट है भाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जो हमारे कर्मठ
मुख्यमंत्री हैं और सभा के बड़े सरल स्वभाव से संबंध रखते हैं और हर व्यक्ति के साथ मिलनसार हैं। और हमारे रविंद्र भाटी जी जो हमारे पड़ोस के राज्य राजस्थान से विधायक हैं, डॉक्टर NP सिंह जी अध्यक्ष राजपूत सभा करनाल, जिसके नेतृत्व के अंदर ये सारा काम हुआ, संघर्ष किया उन्होंने बड़ा अच्छा। और मैं समझता हूँ हमारे साथी अमरपाल जी, इन्होंने एक बहुत अच्छी जयंती की थी स्फीतों में, इनका बड़ा अनुभव है। और मैं समझता हूँ सुरेश राणा जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, संजय सिंह जी पूर्व मंत्री, हरेंद्र राणा जी, सोहन राणा जी जिला परिषद के चेयरमैन, हुकम सिंह जी भाटी चेयरमैन, श्रीमती रेखा बहन जी, पूर्व MLA शशि परमार जी, पूर्व MLA प्रवीण लाठर जी जिला अध्यक्ष, कविंदर राणा जी, हरेंद्र राणा जी, भूपेंद्र जी, सुरेंद्र छोकर जी, राम कुमार इंद्री से विधायक जी, भगवान दास जी विधायक, और जम्बा साहब पुंडरी के विधायक, और सम्मानित मंच और इस जयंती में आए हुए सभी भाई और बहनों। भाइयों, जयंती हमारे देश के अंदर महापुरुषों की मनती है। हम क्यों मनाते हैं जयंती? जयंती इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने जो कार्य किए राष्ट्र के लिए, उनसे हम प्रेरणा लें। आज महाराणा प्रताप की जयंती हम इसलिए मना रहे हैं कि हमारे देश के युवा महाराणा प्रताप के जो कार्य किए उन्होंने, उनसे प्रेरित हों, उनसे प्रेरणा मिले, और ताकि हम अपने राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है हम उसको पुनः हम जानकारी लें। और जयंती 1 साल के बाद फिर मनती है। साथियों, मैं 2014 के अंदर भाई नायब सैनी जी के साथ ही विधायक बना था। बहुत सारे लोग आए, कहने लगे राणा जी जयंती मनाएंगे, मुख्य अतिथि बन जाओ। हमने कहा भी जरूर आएंगे। चले गए, कहीं 20 थे, कहीं 30 थे, कहीं 50 थे। महाराणा प्रताप की जयंती के अंदर मुझे एक महसूस हुई बात, इतने बड़े महापुरुष, लेकिन संख्या थोड़ी है, लेकिन ये भी बेबस हैं, तो अपनी ताकत लगा के कर ही रहे हैं। लेकिन एक योजना बनाई जाए जिससे महाराणा प्रताप की जयंती पूरे प्रदेश में 26 जिले मिलके मनाएं। तो साथियों, संयोग से कलैथ के नौजवान मेरे पास आए, राणा जी आप हमारे मुख्य अतिथि हो जाओ। हमने कहा हम मुख्य अतिथि हो जाएंगे, आपकी सारी बात मान लेंगे, एक बात हमारी भी मान लो। उन्हें कहना राणा जी बोलो, इसको प्रदेश की जयंती कर लो। वो कहने लगे जी प्रदेश में कौन जाएगा, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा बत्ता, कलैथ के अलावा राजौन चले जाएंगे। हम विधायक थे, हमने कहा भाइयों हम ये प्रबंध कर देंगे आपका पूरे प्रदेश का। कहने लगे जी फिर मना लेंगे। हमने चंडीगढ़ में बैठक बुलाई MLA हॉस्टल में 22 जिलों की, और वहाँ पर कई जिलों ने अपनी वो मांग की हम मनाएंगे, लेकिन सबको मना के कलैथ में फैसला हो गया। और साथियों, जयंती मनी, सारा प्रदेश आया। माननीय राजनाथ जी उसके हमारे मुख्य अतिथि थे। अब उनके 4 बजे का टाइम था जयंती का। साथियों, ये बड़ी मुश्किल से टाइम मिला, इसलिए कहता हूँ 4 बजे। लेकिन जब 4 बजे आए, स्टेज से उसने 3 बार पूछा, राणा जी राजस्थान में भी राजपूत ज़्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये आपका रंग रूप देख के, इतना हौसला और जोश देख के, हरियाणा में तो थोड़ी संख्या है, लेकिन महाराणा प्रताप की जयंती सारे देश में, हरियाणा में जोश से मनती है। साथियों, ये हमारे राजनाथ जी ने कहा हमारे को तो पता नहीं था। साथियों, मैं समझता हूँ ये जयंती उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और मैं समझता हूँ एक बार हमने चंडीगढ़ में इसको नॉर्थ इंडिया की भी बनानी चाहिए, और जिसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी करें। तो साथियों, एक ऐसा प्रोग्राम भी आगे के सोच विचार में है। मैं समझता हूँ साथियों, महाराणा प्रताप की जयंती इसलिए मनाते हैं क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी, समझौता नहीं किया कभी।
समझौते की बात साथियों हमेशा बेईमानी की होती है। बहुत सारे राजाओं ने समझौता किया, मार खा गए। और मैं समझौते के बारे में एक साधारण सा उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। एक आदमी बहुत होशियार था, एक साधारण आदमी था। वो साधारण आदमी पकड़ लिया उसने, कहने मेरे 100 रुपये दे। वो कहने लगे यार तो है कौन, मैं तेरे से 100 रुपये लिए नहीं, मैं तेरे को जानता नहीं। वो कहने लगा अब कहते हो जानता नहीं, शक्ल नहीं जानता, लेते टाइम तू कितने तरले कर रहा था। देखते देखते लोग इकट्ठे हो गए, कहने लगे भी क्या झगड़ा है। जो कहा जी मेरे 100 रुपये नहीं देता। वो कहता है जी मैंने कभी इससे लिए नहीं। और जैसे लोगों का स्वभाव होता है, अच्छा भाई तुम फैसला कर लो। और जिसने लेने नहीं थे वो कहने लगा जी चलो समझौता करा दो। और जिसने देने नहीं थे वो कह रहा भाई समझौता किस बात का। फिर लोग लगे कहने भाई तेरा खोट है तो हमारी नहीं मानता। और समझौता करा के 50 रुपये में करा दिया। अब उससे मुफ्त में 50 रुपये उसको दबा दिए जनता के स्वभाव के मुताबिक। अब आप ये देखिए, महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ समझौता नहीं किया। वो इस बात को जानता था दुख होगा, लेकिन सारी उम्र संघर्ष कर दिया। और साथियों अकबर का जो क्षेत्रफल था वो 3 लाख किलोमीटर का था। महाराणा प्रताप का केवल साथियों 30,000 किलोमीटर का था, 3,000 किलोमीटर का था। तो साथियों मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, इतनी बड़ी शक्ति के साथ लड़ना कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए उसकी जयंती मनाते हैं। और अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध है। मैंने खुद टीवी पे देखा, यूक्रेन का राष्ट्रपति बोलता है मैं रशिया के साथ ऐसे लड़ूंगा जैसे अकबर के साथ महाराणा प्रताप लड़े थे। साथियों ये उदाहरण दुनिया के नेता देते हैं। महाराणा प्रताप प्रेरणा के स्रोत साथियों पूरी दुनिया के जर्नैल जितने हैं आर्मी के, सब उससे प्रेरणा लेते हैं। और साथियों इस बात के लिए हम जयंती मनाते हैं। और उनका एक गुण था, उसने 36 बिरादरी के लोगों को साथ रखा। भील उसके परिवार की रक्षा करते थे। और साथियों भामाशाह उसके प्रधानमंत्री थे। हकीम खान सूर एक मुसलमान, उसकी सेना में एक जर्नैल था। उसने 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर इस देश की सुरक्षा की। और साथियों लड़ाइयाँ तो बहुत हुई, आज भी चल रही हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई क्यों पॉपुलर है? क्योंकि साथियों वो केवल 3-4 घंटे की लड़ाई थी, जिसके अंदर साथियों दूसरी सेना के, अकबर की सेना के 3500 से लेके 7,500 तक सैनिक मारे गए थे, जिसमें 1600 इनके सैनिक मारे गए थे महाराणा प्रताप के साथियों। और वो लड़ाई एक पहला ऐसा उदाहरण था महाराणा प्रताप के जीवन काल का। अकबर की फौज कहीं नहीं बाजी, केवल हल्दी घाटी की लड़ाई के अंदर छोड़कर बाज गई थी, उससे पहले किसी युद्ध के अंदर नहीं बाजी। एक इसलिए महाराणा प्रताप का युद्ध ये पॉपुलर था साथियों, इसलिए हम उसकी जयंती मनाते हैं। उसी के अनुसार हमने साथियों काम करने चाहिए। मैं समझता हूं, मैं चंद्रशेखर जी के साथ बहुत सारे देश के हिस्सों में गया। महाराणा प्रताप की जयंती, वो एक ऐसा शख्स था, महाराणा प्रताप की जयंती में उसी के अनुरूप बात करनी चाहिए। महाराणा प्रताप के स्वभाव के बारे में, उसका जो लक्ष्य था वो हमने प्राप्त करना चाहिए। हम समझते हैं साथियों, हम सब मिलकर आने वाले समय में महाराणा प्रताप की जयंती हम पूरे प्रदेश के लोग मिलकर 22 जिलों के आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूती के साथ मनाएं। यही साथियों मैं कहना चाहता हूं। और भाई नायब सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आए और उत्साह बढ़ाया और प्रेरणा महाराणा प्रताप के शासनकाल से, जो उनके शासनकाल में उन्होंने डेवलपमेंट की, बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियन उससे प्रेरणा लेते हैं, वो हमारे सब प्रेरणा के स्रोत हैं। कुछ साथी मांग रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, अपने मुख्यमंत्री से तो मांगते हैं। जिले की बात कर रहे थे आप, संध के अंदर साथियों मैंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा कुरुक्षेत्र करनाल से। उस समय अपने कृष्ण कुमार जी यहाँ रिजर्व हल्का था, वो आपके विधायक थे, अब उस कमेटी के चेयरमैन हैं, जिसके जिले के बारे में सोच विचार करते हैं। मुख्य तो हमारे नायब सैनी जी हैं, लेकिन वो भी हैं, वो इस बात को जानते हैं
जिले बढ़ेंगे साथियों, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब समय आएगा उस पर विचार करेंगे। जो जिला पूरी कंडीशंस करेगा मुख्यमंत्री जी उसको परमिशन दे देंगे, क्योंकि सेंटर से भी परमिशन लेनी पड़ती है। हर तरह से सोच विचार करना पड़ता है, कसौटियों पे खरा उतरता है। जो जिला बनाने वाला जिला जिसने बनना है, कुछ नियम है, उन नियमों के अनुसार अगर खरा उतरता है वो जिला बन जाएगा। और मैं समझता हूँ मांग आपने करनी चाहिए, कर ली, बड़ी अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हरियाणा सरकार श्री श्याम सिंह राणा जी का। देवियों, सज्जनों, बहनों, भाइयों, हरियाणा प्रदेश को एक गौरव की अनुभूति वर्तमान में इस रूप में होती है कि इस प्रदेश का नेतृत्व एक ऐसी विभूति के हाथों में है जो समर्पित भाव से दिन रात बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते जाते हैं और लोगों के बीच उसी मुस्कुराहट, उसी सहृदयता के साथ, उसी सहजता के साथ लोगों से मिलते हैं। लोगों का प्यार उन्हें मिलता है और वो लोगों पर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। सबसे आगे हमारा हरियाणा का उनका एक संकल्प है और इसीलिए हर क्षेत्र में आज हरियाणा देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है। आइए अपनी करतल ध्वनि के साथ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का अभिनंदन वंदन करते हुए उनसे निवेदन करें, इस अवसर पर वे अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। शिरोमणि महाराणा प्रताप, शिरोमणि महाराणा प्रताप। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार में हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। नहीं तो लल्ले पुआई दिए थे, ये आप लोग यहाँ जोड़े रहे। और हमारे योगेंद्र राणा जी को सबसे ज़्यादा वोटों से असंत से यहाँ से जतवाने का काम किया। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। ऐसे हमारे योगेंद्र राणा जी, हमारे इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप जी, पुंडरी के हमारे विधायक सतपाल जांबा जी, नीलोखेड़ी से हमारे विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी, हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान से आज इस पवित्र कार्यक्रम में पधारे, वहां से विधायक रविंदर भट्टी जी और हमारे हरियाणा सरकार के चेयरमैन सोन सिंह राणा जी, राजपूत सभा करनाल के हमारे प्रधान डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री संजय सिंह जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सुरेश राणा जी, पूर्व विधायिका श्रीमती रेखा राणा जी, नरेश चौहान जी, हमारे हरियाणा सरकार के चेयरमैन अमरपाल राणा जी, जिला के अध्यक्ष हमारे परवीन लाठर जी, अंबाला के जिला के अध्यक्ष मनदीप राणा जी, सोहन छोक्कर जी, सुरेंद्र छोक्कर जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे सचिव राहुल राणा जी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हमारे माननीय सदस्य भूपेंद्र चौहान जी, कविंदर राणा जी और ग्राम के सालवन के हमारे बहुत ही लोकप्रिय सरपंच जयवीर फौजी जी, जिन्होंने अपना मांग पत्र भी रखा है। आज इस राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप जयंती समारोह में उपस्थित पूरे हरियाणा प्रदेश और मेरे आसंद करनाल की
ये सरदारी यहाँ पर आई है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूँ और एक जोरदार जयकारे के साथ बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। भाइयों, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे देश, समाज और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपना जीवन लगा देने वाले मां भारती के वीर सपूत महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर आने का यहाँ सालवन में मुझे अवसर मिला है। मैं सबसे पहले सर्वप्रथम मैं उस महान योद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने इस राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। आज मुझे आप सबको इस जयंती, उनकी जयंती की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे खुशी है महाराणा प्रताप सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि स्वाभिमान, धैर्य और बलिदान का जीवंत प्रतीक भी है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। वे इतिहास की उन विभूतियों में से हैं जिन्होंने न कभी झुकना सीखा, न कभी हारना सीखा और सदियों से हमारे योद्धाओं, शासकों और युवाओं की जो प्रेरणा बने रहे हैं। मुझे खुशी है आज भी जब वीरता व देशभक्ति की बात होती है तो यही कहा जाता है कि योद्धा व देशभक्त तो महाराणा प्रताप हुए हैं। इस बात की चर्चा होती है। मुझे ये भी खुशी है कि महाराणा प्रताप जी का जो 1544 ईस्वी में मेवाड़ के राजा उदय सिंह के घर उनका जन्म हुआ। वे महान योद्धा महाराणा सांगा के वे पौत्र थे। वैसे वीर परिवार के अंदर उन्होंने जन्म लिया है। मुझे खुशी है कि उन्हें वीरता अपने महान दादा को इसे विरासत में मिली और इसी बलबूते पर उन्होंने जीवन में 20 युद्ध लड़े। कोई एक युद्ध नहीं लड़ा भाइयों, 20 युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़े हैं। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारत की गौरवशाली संस्कृति को नष्ट किया जा रहा था। लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही थी। ऐसे समय में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ऐसे समय में उन्होंने 1572 में मेवाड़ की गद्दी पर उन्हें बैठाया गया। इससे पहले उनके पिताश्री जो राजा उदय सिंह जी जो मेवाड़ के गौरव को बचाने के लिए लगातार वो संघर्ष करते रहे हैं। मुझे खुशी है कि महाराणा प्रताप ने जब शासन संभाला तो बादशाह जो अकबर था उसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 बार महाराणा प्रताप के पास अपने संदेश भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनको ठुकराने का काम किया, किसी को स्वीकार नहीं किया। ऐसे हमारे महाराणा प्रताप और जिनकी जन्म जयंती हम मना रहे हैं। मुझे ये भी आज आप लोगों को बताते हुए कि इसका परिणाम यह हुआ 1576 में मुगलों और मेवाड़ के बीच हल्दी घाटी जो पवित्र माटी आज मुझे दी भी गई है, मैंने उस माटी को अपने माथे के ऊपर लगाया है, अपने सर के ऊपर रखा है। भाइयों, उस पवित्र माटी पर युद्ध हुआ। उस युद्ध में मेवाड़ की सेना ने मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम वो हमारी सेना ने उस समय महाराणा प्रताप की किया है। कहते हैं कि उस युद्ध में जो चर्चा भी होती है
कि हमारे 8,000 सैनिक शहीद हुए, परंतु मुगलों के 40,000 मुगल भाइयों मौत के घाट उतार दिए। ऐसे महाराणा प्रताप की वो सेना थी। मुझे खुशी है कि अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि चित्तौड़ की आज़ादी के लिए महाराणा प्रताप आजीवन मुगलों से लड़ते रहे हैं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद उन्होंने जंगलों और अरावली पर्वत की घाटियों में शरण ली। अनेक बार अन्न के अभाव में ऐसे महाराणा प्रताप थे जिन्होंने घास की रोटियां खाना मंजूर किया, पराधीनता स्वीकार नहीं की। भाइयों, ऐसे महाराणा प्रताप थे। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनके इस संघर्ष को मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने उनके बारे में कुछ शब्द लिखे थे। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा था, सूख रही है बोटी बोटी। ये राष्ट्र कवि दिनकर जी के शब्द हैं। सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी। गढ़ते हैं इतिहास देश का, गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन समय की मार। नमन उन्हें मेरा सतबार, नमन मेरा उन्हें सतबार। भाइयों, महाराणा प्रताप 12 वर्षों तक अकबर जैसे महत्वाकांक्षी और असीम साधनों वाले शासक से वो लड़ते रहे हैं। इस दौरान दीवेर, खिमसर और राकेम की लड़ाई में मुगलों को हार का मुंह देखना पड़ा और उन्होंने अपना खोया हुआ क्षेत्र मुगलों से वापस लिया। भाइयों, हमें खुशी है। मैं आज मित्रों एक बात कहना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप जी का जीवन हमें संदेश देता है, हमें संदेश देता है जब तक स्वाभिमान तब तक स्वाभिमान से जीते हैं। ये हमें महाराणा प्रताप का जो जीवन है वह हमें संदेश देता है। तब तक आत्मा है, तब तक जीवित है। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो एक विचारधारा का वो युद्ध था। एक और थी अजय दिखने वाली मुगल साम्राज्य की शक्ति और दूसरी ओर अकेला योद्धा जिसने जंगलों में कष्ट सहन करके अपनी मातृभूमि को झुकने नहीं दिया। ऐसे महाराणा प्रताप वो यशस्वी तेजस्वी थे। भाइयों, मुझे आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से इस बात को हमने विचार भी करना चाहिए। इस बात के बारे में हमें सोच करके इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें अपने इतिहास को स्वदेशी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। विदेशी नजरिए से हमें अनेक बार पराजित ही दिखाया गया है। ये कहा गया है इतिहास के अंदर कि हम हारे हैं, जबकि हम हारे नहीं हैं। वीर महाराणा प्रताप के मामले में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है। इतिहासकार मानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, कुछ तो अकबर को विजय ही दिखाते रहे हैं। भाइयों, लेकिन युद्ध में महाराणा प्रताप विजय हुए हैं। वहां एक तरफ अगर हम देखते हैं मुगलों की 85,000 की सेना सैनिक थे और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें महाराणा प्रताप के 20,000 सैनिक जिन्होंने मुगलों को धूल चटाने का काम किया है। भाइयों, ये राजपूत सेना थी। मुझे खुशी है कि इसलिए आज हम अपने इतिहास को स्वदेशी नजरिए से हमें देखने की जरूरत है, आज आवश्यकता है। विदेशी नजरिए में तो भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, आर्यों को दिखाया गया था इतिहास के अंदर कि भारत पर आर्यों ने आक्रमण किया। इस प्रकार की बातें इतिहास के अंदर कही गई हैं।
जबकि आज का विद्वान, आज हमारे जो आर्य वो बोलते हैं कि आक्रमण नहीं हुआ है, उन्होंने इस बात से इनकार किया है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि यह गौरव की बात भी है कि महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष जन्म बहादुर राजपूत कौम में हुआ है। और मुझे ये भी खुशी है कि आपने देश को महान शासक, देशभगत, बहादुर जवान दिए हैं। भारत की आन बान और शान की रक्षा के लिए कुर्बानियां देने वालों में आपका अग्रणी में नाम लिया जाता है। मुझे भाइयों इस बात की खुशी है। मुझे ये भी खुशी है कि भाइयों, जब हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन में मराठा व राजपूत कौम की भूमिका को कौन भुला सकता है। भाइयों, इसके बारे में ये सर्वविदित ही है। आपने सदा ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया है। राष्ट्र के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियों की भाइयों बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी आपने दी है। जो समाज एवं राष्ट्र अपने महापुरुषों, वीरों व शहीदों को याद करता है, उसका सम्मान करता है और सदैव उनके शौर्य और उपलब्धियों पर गर्व करता है, तो गौरव का अनुभव होता है। वह सदा समृद्ध और प्रगति की ओर अग्रसर होता है। भाइयों, इसलिए हमें अपने महापुरुषों और गौरवशाली इतिहास को सदैव याद रखना चाहिए। इस समारोह के लिए मैं आयोजकों को भी बहुत बधाई देता हूँ। महाराणा प्रताप जी का जीवन साहस, स्वतंत्रता, आत्मसम्मान का ये प्रतीक रहा है। उन्होंने अंतिम सांसों तक देशभक्ति और स्वराज की ज्वाला को जलाए रखा है। उनका संकल्प था स्वतंत्रता सर्वोपरि है, चाहे उसके लिए कितनी भी कठिनाइयां सहन करनी पड़े। आज जब हम भारतीय संविधान का 75वां ये वर्ष मना रहे हैं, तो उनके मूल सिद्धांतों में यही भावना झलकती है। इससे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यह महाराणा प्रताप जैसे स्वराज पुरोधा अपने गौरवशाली अतीत, संघर्षशील स्वतंत्रता सेनानियों और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान है। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने कहा है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इस मंत्र के साथ भारत दुनिया की महाशक्ति की ओर गति से अग्रसर है। मुझे ये खुशी है। अभी हम देखते हैं कि अभी एक घटना क्रम पहलगाम का हुआ है। पूरे देश के अंदर उसको लेकर के एक बड़ा रोष था, बड़ा दुख था और देश के लोग चाहते थे कि पाकिस्तान को उसका जवाब दिया जाए। भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन्होंने एक मंच के ऊपर कहा कि अब समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि आतंकवाद की बची कुची जमीन उसको मिट्टी में मिलाने का अब ये समय आ गया है। और भाइयों, 9 मई को मैंने इसी स्थान के ऊपर आप लोगों के बीच में आना था, परंतु आदरणीय मोदी जी ने 7 तारीख को रात 1:30 बजे पाकिस्तान की भूमि के ऊपर जा करके जहां आतंकवाद पनपता था उसको मिट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। भाइयों, उसका जवाब पाकिस्तान की भूमि के ऊपर देने का काम किया है। यही महाराणा प्रताप का विचार है, यही महाराणा प्रताप ने हमें रास्ता दिखाया है। भाइयों, उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की सरजमी पर जा करके नेस्त नाबूद करने का काम ये हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मुझे गर्व है कि आज की युवा पीढ़ी महाराणा प्रताप जी जैसे नायकों को अपना आदर्श मान रही है। हमें अपने बच्चों को इतिहास की तारीखें नहीं बल्कि इतिहास की चेतना और चेतावनी
दोनों सिखाने की आवश्यकता है। उन्हें बताने की है कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र हित सर्वोपरि है। महाराणा प्रताप जी की तरह कि हमें भी अपने मूल्यों, संस्कृति और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। हमें अपने संविधान की, जिसमें महान नायकों के विचारों को, मूल्यों को लिखा गया है, उसकी रक्षा हमने करनी है। आज इस अवसर के ऊपर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर हमारे विधायक महोदय जी ने मांग पत्र रखा है और हमारे समाज के प्रधान जी ने भी एक मांग पत्र मुझे दिया है और हमारे पंचायत की तरफ से भी मांग पत्र आया है। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी मांगे मेरे को लिख करके दी गई हैं, इन सब मांगों को विभाग में भेज करके इनकी फिजिबिलिटी चेक करा करके इनको करने का काम वो किया जाएगा। मुझे खुशी है आज जब मैं सालवन में आया हूँ, सालवन में मेरे को कहा गया कि असंध में एक HSVP का सेक्टर काटा जाए। हमारे विधायक जी ने इसकी मांग की है, इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करवा करके वहाँ पर सेक्टर का निर्माण करवाया जाएगा। सालवन गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम मोहन सिंह मुंडाड़ जी के नाम से मैं करने की घोषणा करता हूँ। गांव सालवन के बीच से निकल रही ड्रेन को, जो हमारे विधायक जी ने बड़ी मांग रखी है कि उसको पक्का करने का काम किया जाए, इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके पक्का करवाने का काम ये हम करेंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। विधायक जी ने एक और कहा, असंध में महाराणा प्रताप धर्मशाला बनवाने के लिए मैं 21 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। यदि ग्राम पंचायत सालवन जमीन उपलब्ध कराती है तो एक खेल स्टेडियम का निर्माण करने की भी मैं घोषणा करता हूं। असंध विधानसभा के लिए, क्योंकि आज ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती के ऊपर हम एकत्र आए हैं, असंध विधानसभा क्षेत्र की 54 सड़कें जो 186 किलोमीटर बैठती हैं, उनके लिए 88 करोड़ रुपया स्पेशल रिपेयर के लिए मैं देता हूं। ये जुलाई तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। हमारे इसी असंध विधानसभा की 16 सड़कें जिनकी स्पेशल रिपेयर की बात कही गई है, जो 91.49 किलोमीटर की है, उनको भी जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा, उनकी भी स्पेशल रिपेयर की जाएगी। और 41 सड़कें और हैं जो 123 किलोमीटर की है, उन सब की रख रखाव के लिए, क्योंकि वो अभी एजेंसी के अधीन है, उसके तहत उनको ठीक करवाया जाएगा। करनाल से असंध जींद सड़क को 4 लेन करने, जो आदरणीय विधायक जी ने कहा है, करनाल असंध रोड गांव जुंडला व जलमाना में बाईपास के कार्य को भारत सरकार को भेज करके इसको भी जल्द पूरा करवाया जाएगा। विधायक जी ने जो असंध बाईपास के सुदृढ़ीकरण के लिए कहा है, इसके लिए असंध बाईपास के लिए मैं 9 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं, उसको भी हम जल्दी पूरा करवा लेंगे। विधायक जी ने कोहन से असंध रोड की स्पेशल रिपेयर करने की बात कही है, इसके लिए मैं 34 करोड़ 37 लाख रुपया स्पेशल रिपेयर के लिए देने की घोषणा करता हूं, यह भी जल्दी पूरा हो जाएगा। विधायक जी ने कुछ सामुदायिक भवन बनाने की बात कही है। विधानसभा क्षेत्र में जो भी लिस्ट हमारे विधायक जी देंगे, उन सब के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं, जो सामुदायिक भवन यहां बनने हैं।
और असंध विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया और देने की घोषणा करता हूं। भाइयों, गुड़गांव की जमीन की बात विधायक जी ने कही है, क्योंकि अभी ये कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, इसका अभी फैसला नहीं आया, और ज्यों ही उसका फैसला आता है, मैं आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर एक बात कहता हूं, वो जमीन समाज को वापस दे दी जाएगी। आज मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। ये महापुरुष, ये हमारा इतिहास है। मुझे तो गर्व है, अपने केंद्रीय मंत्री पूर्व में जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी के ऊपर, जिन्होंने इस व्यवस्था को खड़ा किया। नहीं तो पहले अपने परिवार के महापुरुषों का ही ध्यान करते थे भाइयों, किसी और का ध्यान नहीं होता था। आज मुझे खुशी है, पिछले 10 वर्षों में महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा और गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, संत कबीर, ऐसे महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर पर हमें मनाने का अवसर मिल रहा है। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मुझे ये कहते हुए कि आज की इस अवसर के ऊपर, क्योंकि वीर सपूत महाराणा प्रताप जो चित्तौड़ और हल्दी घाटी जैसे स्थान आज भी हर भारतीय के लिए वे वीर तीर्थ स्थल हैं, वीर तीर्थ स्थल हैं। भाइयों, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। महापुरुष पूरे राष्ट्र की धरोहर होते हैं। उनका महान व्यक्तित्व हमें देशभक्ति, देश सेवा, आपसी भाईचारे और एकता की महान परंपराओं को और अधिक मजबूत कर बनाने तथा प्रदेश को विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरणा देता है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव को और गहरा करें, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और भारत को 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मिलकर के आगे बढ़ें। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। एक बार करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ आइए आभार व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उनके स्नेह, उनके संबोधन के लिए, विधिवत आभार के लिए डॉक्टर एनपी सिंह, अध्यक्ष राजपूत सभा करनाल, उन्हें आमंत्रित करता हूं। आप सभी इतनी संख्या में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भोजन लेकर के जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने आपकी सभी मांगों की फिजिबिलिटी चेक करके पूरा करने का आशीर्वाद दिया है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के सभी बंधुओं का भी